बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। और मूल भी खोया और ब्याज भी कमाया, ओ मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। सब कुछ खो दिया हमने दुनिया में आकर प्रभु, अब इस दुनिया में दोबारा नहीं भेजना। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा, कहीं टूट जाए दामन तुम्हारा, बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। आज सुदामा जी महाराज कहाँ जाते हैं? द्वारकाधीश भगवान के पास जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते उनके पैरों में कांटे चुभते हैं और कन्हैया को याद करते हैं। जब कन्हैया के पास में जा रहे हैं, इतने थक जाते हैं सुदामा जी महाराज कि कन्हैया के पास नहीं पहुंच पाते। सुदामा जी महाराज इतने थक गए, क्यों थक गए कि उनके पैरों में कांटे चुभे। आज सुदामा जी महाराज के पैरों से खून झिलझिला रहा है। आज भगवान को याद कर रहे हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सोते और सोते भी हैं। जहाँ सो जाते हैं भगवान द्वारकाधीश भगवान, देखिए अपने भक्त को सारथी बनकर और नौका से पार किया भगवान ने सुदामा जी महाराज को, और अपने कहाँ द्वारकापुरी के पास में लिटाता दिया। जब नेत्र खोले तो अरे मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, किस जगह पहुंच गया। देखिए भगवान ने ये माया के माध्यम से अपने भक्त को कहाँ भेज दिया। और पूछते पूछते द्वारकापुरी का पता पूछने लगे। जब द्वारकापुरी का पता पूछने लगे और नाम किसका बताते हैं, देखिए अपने मित्र का, इस द्वारकापुरी में एक हमारा मित्र है। और सुदामा जी महाराज देखिए कहाँ पहुँचते हैं, द्वारकापुरी के पास। जब द्वारकापुरी के पास पहुँचते हैं, किस प्रकार पहुँचते हैं? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कहते हैं, और क्या कहते हैं कि कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा कोई मित्र आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और क्या कहते हैं? भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते
न जाने कहाँ पे तुम्हारे करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न पैरों में जामा, न सर पे है पगड़ी न पैरों में जामा, बताता है अपना नाम सुदामा, बताता है अपना नाम सुदामा। एक बार जाकर के मोहन से कह दो, एक बार जाकर के मोहन से कह दो, सखाए तुम्हारा बदनसीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया। चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से कन्हैया को मोहन, लगाया गले से कन्हैया के मोहन, के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से कन्हैया के मोहन। ओहो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बगल में ही अपने सुदामा बिठाए, बगल में ही अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है।
भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। आज सुदामा जी महाराज देखिए कहाँ पहुँचते हैं, द्वारकाधीश भगवान के पास, अपने कन्हैया के पास, अपने मित्र के पास पहुँचते हैं। और जहाँ कन्हैया के पास में रुक्मिणी मैया बैठी हैं, सभी पटरानी, जब कन्हैया ने दौड़ लगाई अपने मित्र की आवाज़ सुनकर, तो कन्हैया का पीताम्बर कहीं पड़ा है, खड़ाऊं कहीं है, कहीं मुकुट है, कहीं बांसुरी है, क्योंकि बरसों बाद आज हमारा मित्र आया है, आज हमारे घर। तो कन्हैया बहुत खुशी हो रहे हैं, कन्हैया खुश हो गए कि आज हमारा मित्र आया है। तो आज के जमाने में तुम देखो क्या हाल होगा, कभी कोई एक आधे रिश्तेदार आ जाए सिया तो मुँह फला भरत के जैसे तरिया ने काट रहा हो, क्या आप चाय बनाने हो तो भोजन बनाने। लेकिन जब आपके घर में कोई अतिथि आएगा, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, तो आप उसको प्रेम से भोजन खिलाओगे तो भगवान आपके घर में कभी कमी नहीं रखेगा। आज सुदामा जी महाराज आ गए और जैसे कन्हैया ने अपने पास में बिठाला अपने मित्र को, और पास में रुक्मिणी मैया बैठी हैं। देखिए जब रुक्मिणी मैया बैठी हैं तो रुक्मिणी मैया चिंतित होने लगी। चिंतित क्यों होने लगी कि ये कौन सा मित्र है, इसके ना तो तन पर कोई वस्त्र है, न पैरों में खड़ाऊ है, न सिर पर कोई। आज जैसे ही सुदामा जी महाराज देखिए अपने मित्र के पास पहुंचे तो जैसे सिंहासन पर कन्हैया ने बिठाला, रुक्मिणी मैया विचार कर रही है कि ऐसा मित्र है। आज सुदामा जी महाराज के पैरों को जैसे कन्हैया ने देखा तो पैरों में से बीमारी फटी है, तो बीमारियों में से खून बह रहा है, तो पैरों में कांटे लगे हैं। कन्हैया ने रुक्मिणी मैया को इशारा किया। रुक्मिणी मैया को क्या इशारा किया कन्हैया ने कि एक पात्र लेकर आए। कन्हैया देखिए अपने मित्र के चरणों को धुलाना चाहते हैं। जब रुक्मिणी मैया से कन्हैया ने इशारा किया कि पात्र लेकर आइए, हम अपने मित्र के पैर धुलाना चाहते हैं। करुणा निधान है, जगत के स्वामी हैं। आज सुदामा जी महाराज के आंखों से आंसू बह रहे हैं और कन्हैया रो रहे हैं। देखिए कैसे, क्योंकि सुदामा जी महाराज का शरीर जर्जर है, सुदामा जी महाराज कांप रहे हैं। और रुक्मिणी मैया से पात्र मंगवाया, और पात्र मंगवाने के बाद में कन्हैया ने रुक्मिणी मैया को इशारा किया कि जल का पात्र और लेकर आ। तब तक रुक्मिणी मैया ने देखी उस जल के पात्र को लेने में देरी कर दी। तभी कन्हैया ने सुदामा जी महाराज के चरणों को रखा उस पात्र में, और सुदामा जी महाराज के देखिए कैसे पैर धुलाते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परा को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। तेरी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा को हाथ छुआ नहीं, नैनन के
बराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपागे धोई। आज भगवान द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धुलाया, और सुदामा जी महाराज ने जब चरणों को धुलाया और अपने सिंहासन पर बैठाया, और सुदामा जी महाराज को जब सिंहासन पर बैठा के सुदामा जी महाराज का तिलक किया, तो तिलक करने के बाद में अपने भवन में ले जाकर बैठे थे। और सुदामा जी महाराज एक पोटली दबाए हुए हैं, कांख में जब पोटली दबी है, सुदामा जी महाराज अपने मित्र के पास गए हैं, तो क्या लेकर गए हैं? चावल लेके गए हैं कन्हैया के लिए, क्योंकि कन्हैया भोग लगाते हैं, ऐसे जगत के स्वामी को चावल लेकर गए हैं। वही चावलों का आज भोग आप देखते हैं, जगन्नाथ भगवान के लिए चावलों का भोग प्रतिदिन लगता है। आज भगवान